नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ गंगा उत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंडीगढ़ में 20 महिला जवानों को राफ्टिंग दल को ध्वज सौंपेंगे, जो कि गंगा स्वच्छता अभियान में भाग लेंगी। इसके साथ ही गंगा उत्सव के अंतर्गत स्कूली बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई प्रतियोगिताएं और समाज सेवियों की प्रस्तुति जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव मनाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शामिल होंगे। गंगा उत्सव का आयोजन देश भर के 139 गंगा किनारे बसे शहरों में गंगा समितियों द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गंगा के संरक्षण, सांस्कृतिक महत्वता और साथ ही स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। आपको बताते चलें कि लगातार तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो वहीं चंडी घाट पर गंगा उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर आपको बताते चलें कि गंगा समितियों द्वारा कार्यक्रम का जो आयोजन है वो भी किया जा रहा, और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि स्वच्छता और संरक्षण को लगातार बढ़ावा भी दिया जा रहा है। दरअसल स्वच्छता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जो उद्देश्य है वो तय किया गया है, जिसको लेकर लगातार कई तरह के अभियान जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद हो गए, और साथ ही BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को दीपावली के दिन से भव्य रूप से फूलों से सजाया गया, और वहीं कपाट बंद होने के अवसर पर BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि इस यात्रा काल में रिकॉर्ड 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से भव्य और दिव्य केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो रहा है। वहीं कपाट बंद होने के अवसर पर BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय के अलावा मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थापलियाल और साथ ही अनेक पुजारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। दिव्य उपंतिकाओं में उपस्थित भगवान श्री केदारनाथ जी का दिव्य मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, आज भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए गए, और प्रातः काल में भगवान का जो है महाभिषेक कर, भगवान का श्रृंगार कर, महाभोग लगा करके भगवान को समाधि पूजन करके समाधि में भगवान शिव इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत के शिव भक्तों के कल्याण के लिए भगवान शिव इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला में तब में विराजमान। आज से इस दिव्य स्थान पर देव पूजा प्रारंभ हो गई। हिमालय की दिव्य परंपरा है, 6 माह तक नर पूजा है, 6 माह तक यहाँ पर मानव उनके द्वारा भगवान का दर्शन, अर्चन, पूजन, उनकी उपासना, उनके लिए जप तप किया जाता है, और 6 माह के उपरांत यहाँ पर देव पूजा प्रारंभ हो जाती है। रविवार की सुबह पिरान कलियार थाना क्षेत्र के धनौरी गांव में ग्रामीणों को शमशान घाट के पास जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक गुलदार का शव दिखाई पड़ा है। गुलदार का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, और साथ ही गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वन विभाग की टीम गुलदार की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। सूचना मिली कि धनौरी के शमशान घाट के पास एक गुलदार मृत अवस्था में है। मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए लोकल स्टाफ को मौके पे भेजेगा, और मैं तुरंत ही अब मौके पे हूँ।
हल्द्वानी क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को फिर से जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी हरियाणा विधानसभा की तरह प्रचंड जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण में लगातार तेजी आई है और पूरे देश में केदारनाथ धार्मिक पर्यटन के रूप में एक अलग पहचान बना चुका है। केदारनाथ की जनता पीएम नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी की लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों पर मुहर लगाएगी। केदारनाथ जब से उपचुनाव दुर्भाग्य से शैला रानी रावत जी का देहांत हुआ, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में वहाँ पे निराशा थी कि अपना विधायक नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कार्यकर्ताओं से कहा था कि ये क्षेत्र भले ही माननीय विधायक जी नहीं हैं, ये क्षेत्र मेरा अपना क्षेत्र है और इस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ। और लगातार उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बाद लगातार उस क्षेत्र के काम किए हैं। अन्य विधायक, अन्य जो क्षेत्रों के प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी लगातार उस क्षेत्र से संपर्क में थे। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया, जिसमें लाखों का सामान और नकदी चोरी हुई है। साथ ही शिव कुमार अरोरा ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस मौके पर मुआयना करने के बाद चोरों की तलाश में जुट गई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला दिनेशपुर से है, जहां पर चोरों की तलाश लगातार की जा रही। चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया है। पूरा मामला दिनेशपुर से है, जहां पर चोरों ने 3 घरों को पहले निशाना बनाया और फिर लाखों का सामान और नकदी चोरी करके फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मेरा नाम है शिव कुमार और दिनांक 31 को जिस दिन की दिवाली थी, उस दिन को मैं अपने घर के लिए गया था और जाने के बाद कोई पिताजी से मिलना होता, दिवाली का त्यौहार होता है, इसलिए काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में हम गए थे अपने पिताजी से मिलने। और दिनांक 3 को यानी कि आज के दिनांक 3 नवंबर को हम आए हैं। आने के बाद हमने पाया है कि जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल होने पर हमने ये पाया कि घर का दरवाजा में खुला हुआ प्रतीत हुआ। तो मैं थोड़ा देखा तो टूटा हुआ है। फिर उसके बाद हमने इसकी सूचना 112 पे दी। 112 पे सूचना देने पर पुलिस वाले यहाँ पे आए। उनके साथ जैसे हम आए अंदर तो उन्होंने देखा कि ये सब चोरी हुई है। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप एक काम करिए, ये जांच करिए कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है, उसकी हमें एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा। ठीक है, या तो 10 बंदे लेबर के जान पहचान रखे, आधार कार्ड दे हमें लेबर का, ये लेबर आया। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर बढ़ते नशे के खिलाफ बीजेपी विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। आगामी 5 नवंबर को चक्की मोड़ से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे एक पद यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए अपील की गई है। वहीं अरविंद पांडे ने कहा कि समाज में नशा इस कदर बढ़ गया है कि छात्रों और युवाओं पर इसका गलत असर पड़ रहा है, इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए वो पद यात्रा निकालेंगे। जनता के साथ पैदल मार्च करूंगा। स्कूली बच्चों के अंदर, नौजवान बच्चों के अंदर चेतना लाने के लिए, ताकि हमको नशे से बचना है। और यह काम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का मुख्य काम है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि किसी कीमत पे युवा पीढ़ी नशे में लिप्त ना हो। तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को, इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जन सहयोग के माध्यम से खबर नरेंद्रनगर से है, जहां पर सड़क हादसा की घटना सामने आई। गहरी खाई में ट्रक गिरने से एक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ट्रक ऋषिकेश से उत्तरकाशी जा रहा था, जिसमें 5 लोग सवार थे। घायलों का एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर नरेंद्रनगर अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला नरेंद्रनगर से है, जहां पर हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। अनियंत्रित होकर खाई में ट्रक जाकर गिरा है।
जिसके बाद में अनियंत्रित ट्रक गिरने से हड़कंप मच गया। दरअसल ये पूरा मामला नरेंद्र नगर से है, जहां पर हादसे में चालक की मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया, व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है। साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस मां भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियां लाई गई हैं। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है, बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहां 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ गंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए देश के कोने कोने से आई BSF की महिला आरक्षियों का राफ्टिंग दल देवप्रयाग से रवाना हो गया है। गंगा नदी में राफ्टिंग करने वाला ये BSF महिला आरक्षियों का पहला दल है। देश भर में जहां महिला सशक्तिकरण की मुहिम को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा और गंगा की अविरल और निर्मल धारा को नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने की मुहिम जोरों से चल रही है, तो वही यहाँ पर महिला आरक्षी गंगा नदी में राफ्टिंग करते हुए कई राज्यों से होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जन जागरूकता अभियान करेगी। आज़ादी के इस अमृत काल में DG BSF श्री दलजीत चौधरी जी की ये सोच थी कि जो माननीय PM साहब का सपना है, सशक्त महिला, समृद्ध राष्ट्र, स्वच्छ गंगा, जीवन बलिदान, इसको हम साकार करें और BSF देश में पहली ऐसी एजेंसी बने जो ऑल वीमेन गंगा रिवर राफ्टिंग गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करे। इस पूरी टीम में 20 महिलाएं हैं हम जो इसमें भाग ले रही हैं
और हम पूरी 20 महिलाएं भारत के अलग अलग प्रांतों से और पृष्ठभूमियों से संबंध रखती हैं। हम सारी जो 20 महिलाएं हैं बीएसएफ को अलग अलग सीमा पर हम सेवाएं दे रही हैं। और अभी हमने बियाट देहरादून में 2 कोर्स होते हैं वहाँ पर, फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स बेसिक एंड एडवांस। उन दोनों कोर्सों में हमने कठोर परिश्रम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी महिलाएं आई थी, उसमें से हम 20 महिलाओं को चयन किया गया है वहाँ से। उत्तराखंड में जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। इसको देखते हुए राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार जल्द ही एक सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। इस सेमिनार में विश्वविद्यालय के कुलपति, उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके तहत उद्योग जगत के द्वारा उद्योगों की मांग के अनुरूप युवकों को में कौशल की मांग जो है वो की जाएगी। इसके आधार पर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में बदलाव भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए कौशल विकास पर बहुत जोर दिया गया है। और उसे लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी दोनों ही बहुत गंभीर हैं इस प्रसंग को लेकर के कि बच्चों में कैसे कौशल विकास किया जाए, जिससे कि शिक्षा पूरी करने के बाद उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिले अच्छे स्थान पर। तो उद्योग के साथ जो तालमेल है उसको बनाने के लिए बहुत शीघ्र ही एक जो सेमिनार या वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं, जिसमें जहां एक और हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपति रहेंगे। रविवार की सुबह पिरान कलियार थाना क्षेत्र के धनौरी गांव में ग्रामीणों को शमशान घाट के पास जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक गुलदार का शव दिखाई पड़ा। गुलदार का शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना के मिलने के बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल वन विभाग की टीम गुलदार की मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। 3 तारीख को मुझे लगभग 9:15 बजे सूचना मिली कि धनौरी के शमशान घाट के पास एक गुलदार मृत अवस्था में है। मेरे द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए लोकल स्टाफ को मौके पे भेजेगा और मैं तुरंत ही अब मौके पे हूँ, जिसकी मैंने प्रथम दृष्टया जांच की जो कि ऐसा लग रहा कि संदिग्ध अवस्था में गुलदार की मौत हुई है और इसकी जांच बारीकी से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसका कुछ सच्चाई का पता चलेगा। शराब की अवैध बिक्री के खिलाफ श्यामपुर के लोगों का गुस्सा फिर से फूटा है। लोगों ने अपने क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में अवैध रूप से बिक रहा शराब की पेटियां पकड़ी है। शराब पकड़ने के बाद में लोगों ने जमकर हंगामा काटा। साथ ही रेस्टोरेंट संचालक लोगों के हंगामे को देखते हुए मौके पर फरार हो गए हैं। वहीं इसकी सूचना मिलते ही रायवाला थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं लोगों ने पुलिस पर शराब की अवैध बिक्री करने का आरोप भी लगाया है। लोगों का कहना है कि शराब के अवैध बिक्री कहां-कहां हो रही है, पुलिस को सब पता है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ समय क्या कहूँगा कि 1-2 साल से यहाँ पर अवैध तरीके से शराब बिकने का मामला यहाँ पर लोगों के सामने था और बार-बार इसकी शिकायतें आ रही थी। और आज ग्रामीणों ने इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्रग्स की भी बात आ रही थी, ड्रग्स भी बिकने लगी थी, तो ग्रामीणों ने यहाँ पर एक करा कि भाई आज इसके खिलाफ मोर्चा खोलने का आज रखा था। पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको सूचना लग गई थी कि यहाँ पर आज इस प्रकार से यहाँ पर शराब के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।